देखो सिर्फ क्या नहीं होगा, एक जो सर्कल है वो बंद आकृति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर्कल सर्कल एक बंद आकृति नहीं होगी। बाकी आपने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे, आपने हेक्सागन लिखा, बिल्कुल ठीक, आपने पंचभुज लिखा, ये भी एक बहुभुज होगा। सर्कल एक बहुभुज नहीं होगा। ये उस दिन भी आपने पिछली क्लास में ये चीज आपने पढ़ी होगी, क्योंकि उसमें क्या होती है, भुजाएं नहीं होती है ना, उसमें भुजाएं नहीं होती हैं। तो ये बहुभुज था, सभी को पता था। तो बहुभुज में अच्छा एक चीज और आपने पढ़ी थी कि जो भुजाएं होती है, जो शीर्ष होते हैं और जो कोण होते हैं, उनकी संख्या बराबर होती है बहुभुजों में। सभी को याद है? क्योंकि अगर इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें 6 ही कोण होंगे, 6 ही शीर्ष होंगे। भुजाओं की संख्या बराबर होती है, शीर्ष की संख्या बराबर होती है कोणों की संख्या। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम आज जो हम करेंगे वो हम पढ़ेंगे बहुभुज के बाह्य और अंतः कोणों की मापों का योग कैसे देखते हैं। बाह्य और अंतः, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाह्य कोणों की मापों का योग देखेंगे। तो कोई भी बहुभुज है, उसके सभी बाह्य कोणों की मापों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी कोणों की मापों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कौन सा बहुभुज है? पहले जल्दी से ये बता दो, ये कौन सा बहुभुज है? वेरी गुड, ये पंचभुज है ना, क्योंकि इसकी 1 2 3 4 5 5 भुजाएं हैं। ये पंचभुज आपने काउंट कर लिया, है ना। अब आप इसके बाह्य कोण देखोगे तो बाह्य कोण हम कैसे कैसे बनाते हैं, आप सभी को पता होगा, हमने त्रिभुज में भी पढ़ा था। कोई भी आकृति है ऐसे, तो उसकी एक भुजा को हमने बढ़ाया, दूसरी वाली भुजा के साथ जो वो कोण बनाता है उसे बाह्य कोण कहते हैं, है ना। ये क्या हुआ? बाह्य कोण हुआ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बाह्य कोण है, 5 बाह्य कोण आपको नजर आ रहे हैं। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। अब कोई सा भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री होगा। सभी ने याद रखना है, 360 डिग्री होगा, कोई भी बहुभुज हो, है ना। तो कोई भी बहुभुज, पहले ही बताओ, बहुभुज के बाह्य कोणों का समझ आ गया? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई नहीं भूलेगा, है ना। कोई भी इस चीज को नहीं बोलेगा, जल्दी से नोटबुक पर नोट कर लो कि 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अब अंतः कोणों की बात करते हैं। तो अगर कोई भी बहुभुज है, उसके जितने भी अंतः कोणों के माप है, उसका एक सूत्र है ना, वो चीज फिक्स नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक षटभुज आपको नजर आ रहा है। षटभुज, जल्दी से बताओ इसमें कितने कोण आपको कितनी भुजाएं नजर आ रही है? पहले मुझे भुजा बताओ कितनी है इसमें, भुजा बताओ कितनी है इसमें। वेरी गुड, भुजा 6 है। तो सूत्र देखो क्या है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने का। उसका सूत्र है n-2। n का मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। तो 6 में से हम 2 को घटाएंगे और उसको हम गुणा करेंगे 180 डिग्री से। जल्दी से बताओ कितना होगा यहाँ पर इस षटभुज में, कितना होगा भुजाओं की कोणों का योग कितना होगा? 6 में से 2 गए, 4 बचे, 4 गुणा 180 डिग्री करो, कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। कैलकुलेशन सबने एकदम से करने हैं, नोटबुक और पेन सबके पास होना चाहिए। अच्छा, 360 होगा, फिर से गुणा करो। पक्का 360 होगा? 6 - 2 तो 4 हो गया। 4 को आप 180 डिग्री से गुणा नहीं कर पा रहे हो। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक सही कैलकुलेट किया है, बाकी बच्चे, सभी बच्चे कैलकुलेट करो और लिखो। 720 डिग्री। अरे फिर 3200 कैसे होगा? ध्यान से कैलकुलेट करो। 6 - 2 4, ये तो मैंने लिख ही दिया। अब 4 को 180 से जरा गुणा करो, और कुछ नहीं तो 18 × 4 कर लो ना। 18 × 4 72, और 0 का 0।
720 आएगा, है ना। अब चलो इसे वेरीफाई करते हैं। आपको पता है त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं उनका योग कितना होता है? जल्दी से बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतःकोणों का योग कितना होता है? याद है सबको? 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, ये भी सभी को पता है ना, त्रिभुज भी एक बहुभुज है। जल्दी से इस फॉर्मूले से वेरीफाई करो कि ये सही है या नहीं है। n-2 की जगह क्या आना चाहिए? इसकी जगह n-2 की जगह क्या आना चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। इस n-2 की जगह मैं क्या लिखूं? त्रिभुज के केस में, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। जल्दी से बताओ n की जगह क्या लिखूं? सभी बच्चे बताएंगे n की जगह। बेटा 6 नहीं, त्रिभुज की बात कर रही हूं मैं, त्रिभुज की। 3-2, वेरी गुड, 3 लिखा है क्योंकि यहाँ पर भुजाएं कितनी है? 3 है। वेरी गुड। अब जल्दी से इसको अब बताओ कितना आएगा इसको सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 3 में से 2 को घटाओ, उसको फिर 180 डिग्री से गुणा करो। वेरी गुड वेरी गुड, 180 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हो गया ना ये वाला वेरीफाई, आपको समझ आ गया क्या होता है सूत्र? सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अंतःकोणों की मापों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री, जहां पर n क्या है? n है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्वेश्चन के लिए रेडी हो? अच्छा एक बार ये भी बताओ, बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होगा? वेरी गुड। और अंतःकोणों के लिए आपको सूत्र याद है। चलो फिर जल्दी से क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जितने भी बच्चे क्लास में हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? पहले आपको चतुर्भुज एक बनाना है, फिर देखना है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है, फिर आपने उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है बहुत आसान, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी जल्दी से लिखेंगे। अपना नाम लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे आपका गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, तो आपको स्कूल का नाम कुछ ऐसे लिखना है। G++ झड़ोंधा, जैसे मान लीजिए रेवाड़ी का एक स्कूल झड़ोंधा है, तो आपको लिखना है G++ झड़ोंधा। उसी तरीके से सभी बच्चे को, जितने जुड़े हो, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लिखिए। जो बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे, उस बच्चे को अभी रिमूव कर दिया जाएगा।
तो सभी बच्चे जल्दी से अपने अपने स्कूल अपना नाम, अपने स्कूल का नाम चैट बॉक्स में लिखे। एक ही मैसेज में टाइप करें सभी, जैसे प्रदीप मुदित ने हाँ, लिखा है और मनीष सागर ने मेवाल के नाम से जो बच्चे जुड़े लिखा हैं, है। जी, मनीष मेवाल के नाम से जो बच्चे जुड़े हैं, सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने स्कूल का नाम भी लिखिए। हाँ, जैसे अभी नरेश ने लिखा है रवि, G SSS बॉयज रेवाड़ी, इस तरीके से सभी बच्चे लिखे जल्दी से। गौरव, आपने जगह का नाम नहीं लिखा जैसे आपको सर ने बताया था, सिर्फ 25 आपने में से 25 में से 13 बच्चों ने लिखा है। जल्दी से सारे बच्चे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम लिखे, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। और रिपीट मत करो, जिसने लिख दिया है वो रिपीट मत करो। अभी भी 6 बच्चों ने अपना नाम और अपना स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो मैं इन 6 बच्चों को अब रिमूव कर दूंगा। ओके, तो सबने आंसर कर दिया है ना? चलो देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या है। चतुर्भुज, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि चतुर्भुज के चार कितनी भुजाएं हैं। एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये है एक चतुर्भुज, किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब उसके अंतःकोणों का हमें योग ज्ञात करना है। जल्दी से हमें ये भी पता है कि इसमें चार कोण हैं। हमें सूत्र भी पता है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब इसमें बताओ n का मान कितना भरूं। इसमें n किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। वेरी गुड। तो 4-2 गुणा 180 डिग्री। अब 4-2 कितना होता है? 2। तो 2 गुणा 180 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। वेरी गुड। सभी बच्चों ने किया था ये, किस किस का ठीक हुआ? सभी का ठीक हुआ है ना? सभी को समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, तो मुझे ये बताओ कि क्या 90 डिग्री किसी भी चतुर्भुज का हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर भुजाओं की संख्या में से 2 माइनस करने के बाद 180 डिग्री से माइनस करना पड़ता है। और 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री होने के लिए भुजाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2-2। 90 डिग्री होगा ही नहीं कभी, क्योंकि हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं। जैसे अगर दो भुजाएं भी लेते हैं तो 180 डिग्री से गुणा करेंगे तो ये 0 गुणा 180 डिग्री हो जाएगा, जो किसके बराबर है? 0 के। तो 90 डिग्री तो कभी नहीं होगा, है ना। 180 डिग्री से शुरू होगा। 180 डिग्री त्रिभुज का होगा, फिर 360 डिग्री चतुर्भुज का होगा, और ये हमने षटभुज का निकाला था। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ और पोल सेक्शन में जाके सभी आंसर देंगे। जो बच्चे अभी क्लास में दोबारा जुड़ रहे हैं, आपने अपने स्कूल का नाम क्यों नहीं लिखा था चैट बॉक्स में?
चलो दोबारा से मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, जो बच्चे रह गए थे वो अपने स्कूल का नाम लिखो, नहीं तो उन्हें क्लास में फिर एंट्री नहीं मिलेगी। जिन बच्चों ने अब तक नहीं लिखा, आंसर लिखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। धीरज, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। आपको आंसर लिखने के लिए नहीं, स्कूल का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है। मयंक, आंसर नहीं लिखना है, स्कूल का नाम लिखो अपने, जिन बच्चों ने अब तक नहीं लिखा है। और कोई बच्चा जो रह गया हो जिसने स्कूल का नाम नहीं लिखा है, जिसने नहीं लिखा है वो लिखो। जिसने स्कूल का नाम नहीं लिखा है अभी तक वो लिखो, अदरवाइज क्लास से निकाल दिए जाओगे। चलो फिर अब इसका आंसर देखते हैं हम। आपको चित्र में बी का मान ज्ञात करना था। जल्दी से मुझे बताओ इन सबका टोटल कितना होना चाहिए, सारे के सारे बाह्य कोणों का टोटल कितना होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है किसी भी बहुभुज के, कितना होता है, कितना होता है। ये तो 215 आएगा, बट टोटल 360 डिग्री आएगा। आपके पास इन सभी का जोड़ 360 डिग्री आना चाहिए। और आपने बोला कि जो आपको जितने भी कोण दिए गए हैं, इनका इनका टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 259 आ रहा है, इतना आ रहा है सभी का। सभी का इतना आ रहा है बी को छोड़ के, तो इसमें जब हम बी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। अब बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 360 डिग्री माइनस 259। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, बी होगा। बट सभी ने क्या किया वहां पर, क्योंकि मयंक ने चैट बॉक्स में डी लिख दिया तो सभी ने जाकर डी चुन लिया। यही किया है सबने, है ना। मयंक समझ आया कैसे यहाँ पर 101 डिग्री आया, बी ऑप्शन कैसे आया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 101 डिग्री। तो आपका सही वाला आंसर क्या होगा, बी होगा। अभी सबको समझ आया कैसे करना है। ध्यान से क्या करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हो। जब मैंने पूछा कि टोटल 360 होगा, वो आप सभी को पता था कि इन सबको जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा, फिर तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन करोगे। अब चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। और जितने बच्चे क्लास में हैं सभी आंसर किया करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, मुझे मिक्स मिक्स आंसर मिल रहे हैं। अगर किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी ने आंसर करना है। शाबाश, जल्दी से। चलो, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ अभी। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? सभी बच्चे बाह्य कोणों का योग बताएंगे कितना होता है। किसी भी बहुभुज के 360 डिग्री होता है ना। अब आपको यहाँ बोला गया है कि सारे के सारे कोण जो है वो 72 डिग्री के हैं। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप 72 को तब तक ऐड करो जब तक आपके पास 360 डिग्री ना आ जाए, या सिंपल तरीका ये है कि 72 को 360 डिग्री को 72 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो कुछ बच्चे 5 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं। इन 5 को ऐड करके देखो, 6 को ऐड करके देखो, जो भी सही है। नहीं तो 72 को डायरेक्ट डिवाइड, 360 डिग्री को डायरेक्ट डिवाइड करके देखो, या 72 को 5 से गुणा करके देख लो। 5 दूनी 10, हासिल को 1, आ गया 360 डिग्री। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? अच्छा, अभी मुझे ये बताना फिर, अगर सभी को समझ आ गया है तो। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तीसरा वाला कोण निकालो, कितने डिग्री का होगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं किसका सही आंसर होगा। पूरा अगर चाहो तो चैट बॉक्स में कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो, 2 लाइन का आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा? 110 और 150 को ऐड करके देखो, 260 आ जाएगा। बट आपको कितना चाहिए? 360 चाहिए। तो 360 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 100 डिग्री का कोण लाना पड़ेगा। ये कोण 100 डिग्री का होना चाहिए, तभी 360 डिग्री बनेगा। तो जल्दी से सभी बच्चों को समझ आया कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका, वो किसी भी बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका टोटल वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और अंतः कोणों के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी से अंतः कोणों का फॉर्मूला भी बताओ मुझे। चलो बल्कि निकाल ही लो। ये मैं आपको पंचभुज दे रही हूँ एक, इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा ये मुझे बताओ। सभी बच्चे बताएंगे कैलकुलेट करके। ये मैंने आपको अंतः कोण, ये एक बहुभुज दे दिया, अब इसके अंतः कोणों का योग बताओ कितना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को याद है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। यहाँ पर n क्या होगा? बहुभुज भुजाओं की संख्या। जल्दी से बता दो, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। हाँ, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? तो 3 गुणा 180 डिग्री। हाँ, तो सभी निकाल लोगे अगर आपसे अंतः कोण पूछा जाए या बाह्य कोण पूछा जाए? वेरी गुड। तो सभी को समझ आ गया बहुभुज क्या होता है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, उसके बाह्य कोणों का योग। n-2 एक और बार समझा दूं, ठीक है? देखो,
बाह्य कोणों का योग आपको पता है 360 डिग्री होता है ना, जो भी बाह्य कोण होता है। बट अंतःकोणों का क्या होता है, कोई भी बहुभुज हो उसके अंतःकोणों का योग अगर हमने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो फिक्स नहीं होता। क्योंकि जैसे आप त्रिभुज का देखोगे, त्रिभुज के 3 कोण है, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप चतुर्भुज देखोगे उसका 360 डिग्री होता है, उसमें 4 कोण बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो वो सम है वो ज्यादा यहाँ पर ज्यादा होगा। बट यहाँ पर जो है वो 360 डिग्री ही बन रहा है। जो बाह्य कोण है, अंतःकोण अलग अलग है। क्यों? यहाँ पर 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब इस n का मतलब क्या है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजाएं कितनी है, यहाँ पर आप भुजा गिनो, जल्दी से भुजा गिनो। 5 है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना, 5 भुजाएं हैं। तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। बट अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले इसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। तो 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आप कैलकुलेट कर ही सकते हो यहाँ से, है ना, 540 डिग्री। अब समझ आया कैसे होगा। एक और बार मैं आप जैसे त्रिभुज का भी निकाल सकते हो यहाँ से, दोबारा से मैं बता रही हूँ, त्रिभुज का हमने पहले भी समझा था। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तो अब यहाँ से क्या करो, 3 भुजाएं होती है, तो अब क्या करोगे, सीधे सीधे यहाँ से 3 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री करोगे। 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 गुणा 180 डिग्री 100 ये आ गया। इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी सभी को समझ आया, है ना, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग। अब इसे भूलना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, कुछ रटना नहीं है, समझना है सब में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज हम पढ़ चुके हैं, है ना, ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, और चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज की कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखते हैं। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कुछ भी रटना नहीं है, नाम आपको यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, है ना। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये 4 भुजाएं हैं। कुछ एक अलग से एग्जांपल्स देख सकते हो, किसी भी अभी 4 भुजाएं हैं, ये किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। जैसे त्रिभुज भी अलग अलग तरीके से, जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पे भी बस 4 भुजाएं देखनी है आपको, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हो गए चतुर्भुज के। और कुछ डेली लाइफ वाले आप एग्जाम्पल्स यहाँ से देख सकते हो। ये जो चेस का बोर्ड होता है, ये वाले जो पत्ते होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये जो निशान बने हुए होते हैं, ये सब किस चीज के हो गए, चतुर्भुज के हो गए, जिनकी 4 भुजाएं हैं। और एग्जाम्पल दे सकते हो चतुर्भुज के दैनिक जीवन में। जल्दी से सब बच्चे एग्जाम्पल्स दो चतुर्भुज के, अपने आसपास देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपके तो आसपास अभी। पिलो, वेरी गुड, पिलो हो सकता है बिल्कुल। और अपने बिल्कुल नजदीक देखो, नोटबुक, बुक, वेरी गुड। और नोटबुक है, बुक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में, चतुर्भुज के एग्जाम्पल, वेरी गुड। हमारा फोन जो है वो भी चतुर्भुज होता है। बॉक्स, हाँ चतुर्भुजाकार बॉक्स होते हैं। विंडो चतुर्भुज होती है, टीवी चतुर्भुज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डोर, यस, बहुत सही से एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी। तो चतुर्भुज की, जैसे हमने त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण। तो चतुर्भुज में क्या होगा, त्रिभुज में हमने 3 3 पढ़ा था ना, 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण। चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण। क्योंकि आपको ये पता है चतुर्भुज क्या है, एक बहुभुज है। और बहुभुज में शीर्ष की संख्या बराबर होती है भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या बराबर होती है कोणों की संख्या। यस, ब्लैक बोर्ड भी एक चतुर्भुज का एग्जाम्पल है, टेबल, डोर, वेरी गुड। हाँ, ब्लैंकेट भी चतुर्भुज शेप में होता है। तो चतुर्भुज के क्या गुण हो गए, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण, जैसे हमने त्रिभुज का पढ़ा था। ठीक है,
चलो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। अब चतुर्भुजों के यहाँ पर कुछ प्रकार हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। ठीक है, इनको सभी नोट कर लेंगे, ये सारे चतुर्भुजों के प्रकार हैं। पहले बताओ यहाँ तक सभी को समझ आया? इनको हम आगे पढ़ेंगे और पहले बताओ यहाँ तक समझ आया कि चतुर्भुजों के प्रकार क्या होते हैं? चतुर्भुज के 4 शीर्ष, 4 कोण और 4 भुजाएं होती हैं। एक क्वेश्चन करोगे सभी बच्चे? चलो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर दो। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में हैं। वेरी गुड। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी आंसर करेंगे। चलो अब इसका सही आंसर बता देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल ठीक बोला है सभी बच्चों ने, डी इसका सही आंसर है। इनमें से चतुर्भुज नहीं है डी, बाकी सब क्या है? चतुर्भुज है। इसकी भी 4 भुजाएं आप देख सकते हो, इसकी भी 4 भुजाएं हैं और इसकी भी 4 भुजाएं हैं। वेरी गुड, ये सभी का सही था, 4 भुजाएं हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये चतुर्भुज नहीं है। अब क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, कुछ अवयव पढ़ लेते हैं चतुर्भुज के। क्या क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं, सबसे पहले सम्मुख भुजाएं, ये सभी ना नोट करते चलेंगे, ध्यान रखेंगे। कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिन्हें कभी भी नहीं भूलना है। तो चतुर्भुज है, उसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी उन्हें सम्मुख भुजाएं कहा जाएगा। ये जैसे चतुर्भुज आ गया, ठीक है, इसकी भुजाएं हो गई ए बी सी डी। अब एक भुजा इसकी ए बी है, ए बी की सम्मुख भुजा बताओ कौन सी होगी? अगर मैं कह रही हूँ कि आमने सामने की जो भुजाएं उन्हें सम्मुख भुजा कहा जाता है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। सभी बच्चे इसका वो बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो ए बी की सम्मुख भुजा, इसको ब्लू कलर से ही करती हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। तो ए बी और डी सी क्या हुई? सम्मुख भुजाएं हुई। इसी तरह ए डी की सम्मुख भुजा बताओ सभी बच्चे। ए डी की सम्मुख भुजा बी सी। वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो चतुर्भुज ए बी सी डी में ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं और ये सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं। सबको समझ आया? बहुत आसान है, बस कभी भूलना नहीं है। आसान बहुत है बट भूलना नहीं है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? ठीक है, चलो अब सम्मुख कोण क्या होते हैं? जैसे आपको सम्मुख भुजाएं समझ आ गया वैसे ही सम्मुख कोण भी समझ आ जाएगा। यहाँ पर चतुर्भुज में 4 कोण आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो ए का सम्मुख कोण क्या होगा? सी, क्योंकि इसके ये सामने है। सम्मुख मतलब सामने, जैसे भुजाएं थी वैसे ही कोण। और बी का सम्मुख कोण क्या होगा? डी, क्योंकि वो इसके सामने है। ठीक है, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण सभी को समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक त्रिभुज चतुर्भुज बना रही हूँ पी क्यू आर एस, आप लोग मुझे बताओगे एस का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण एस का सम्मुख कोण कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड। कोण
क्यू इसका सम्मुख कोण है और कोण पी का क्या हो जाएगा, पी का भी बताओ, पी का सम्मुख कोण आर हो जाएगा। वेरी गुड। तो सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख कोण भी हो गया, है ना। उसके बाद आती है आसन्न भुजाएं। अब आप लोग एक चीज पहले ही पढ़ चुके हो, आसन कोण पहले पढ़ चुके हो। आपको पता है आसन का मतलब पड़ोसी पड़ोसी ना, उन कोणों में भी हम यही यही पढ़ते थे कि बिल्कुल जो ऐसे पड़ोस वाले कोण होता है उसे ही आसन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये डीसी भुजा है ना, इसकी भुजा पड़ोसी भुजा बीसी भी है और डीए भी है, तो ये दोनों इसकी इस डीसी भुजा की ये दोनों सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ए बी, ए बी की सम्मुख भुजा क्या क्या हो गई, बीसी और एडी। जल्दी से मुझे बताओ कि डी इस बीसी की, ये जो बीसी भुजा है ये तो आपको नजर ही आ रही है, बीसी भुजा की सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होंगी, बीसी और ए बी। सभी को समझ आया सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। मैं अलग से एक चतुर्भुज बनाकर पूछती हूँ, देखती हूँ समझ आया है आपको कि नहीं आया है। पी क्यू आर एस मैंने एक बनाई है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो भुजा एस आर है इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, एस आर की सम्मुख, मेरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, सम्मुख भुजा कौन सी है। सभी बच्चे प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, एस आर की सम्मुख भुजा कौन सी है। सभी बच्चों ने लिख दिया, देखो। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो सम्मुख भुजा एस आर और वो आर क्यू और एस पी है, तो मुझे बताओ फिर आसन भुजा क्या होगी एस आर की। वेरी गुड, अब दो बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, पी क्यू इसकी सम्मुख भुजा होगी, पी क्यू इसकी सम्मुख भुजा है और बाकी दोनों भुजाएं क्या है इसकी, आसन्न भुजाएं हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। समझ आया सम्मुख और आसन भुजाओं में क्या अंतर है। सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण और आसन भुजाएं, ये तीनों सबको समझ आया। चतुर्भुज में क्या होता है, समझ आ गया सबको। वेरी गुड। ओके गौरव, क्या समझ नहीं आया बताओ, मैं दोबारा से बता देती हूँ। गौरव अनम्यूट करके बता दो आपको क्या समझ नहीं आया है, मैं उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दोबारा क्या बताना है आपको, क्या चीज समझ नहीं आया आपको, सम्मुख भुजाएं समझ आया। अच्छा, और सम्मुख कोण भी समझ आया, आसन भुजाएं समझ नहीं आया ये बोल रहे हो। हाँ ठीक है, तो आसन भुजाएं देखो क्या होती है, कोई सी भी भुजा ले लो, जैसे ये हमने ली भुजा डीसी। अब आपको इसकी आसन भुजाएं देखनी है, आपको इसकी सम्मुख भुजा तो पता है इसके सामने वाली भुजा जो होगी ये भी, वो इसकी सम्मुख भुजा है। बट आसन भुजाएं क्या होती है, जो बिल्कुल इसकी पड़ोसी भुजाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एडी और सीबी, जहां पर एक भुजा समाप्त होती है अगर वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है तो वे आसन भुजाएं होती हैं। आप इस डेफिनेशन से अगर देखोगे कि डी और सी एक जगह डी पर खत्म हो रही है, एक जगह सी पर खत्म हो रही है, तो डी बिंदु से जो दूसरी भुजा शुरू होगी एक तो वो, और दूसरी जो सी बिंदु से शुरू होगी वो दोनों इस बीसी की आसन भुजाएं होंगी। अभी समझ आया गौरव। कोई भी भुजा हो उसके जो ये अंत बिंदु है वहां से अगर कोई नई भुजा शुरू हो रही है वो उसकी आसन भुजा हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ आ गया क्या क्या पढ़ा हमने आज। जल्दी से इतने चैट बॉक्स में लिखो क्या क्या पढ़ा, इतने मैं होमवर्क बताती हूँ, क्या क्या चीज आपको याद रह गई, हमने क्या क्या पढ़ा है आज। बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं छोटी छोटी।
अभी मैं होमवर्क के लिए बताती हूँ आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। कितने आप चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, क्लास का टाइम हो गया, क्वेश्चन हम अगली उसमें करेंगे। तो भी 2.1 का पहला क्वेश्चन इसको नोट कर लो, ये होमवर्क के लिए 2.1 का पहला प्रश्न। फिर उसके बाद जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा दूंगी। वेरी गुड, आदित्य ने लिख दिया है सब कुछ। सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, बहुभुज पढ़ा है हमने, चतुर्भुज पढ़ा है, और आसन भुजा, आसन भुजाएं पढ़ी हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे ने भी लिखा है। और हमने चतुर्भुज बहुभुज के अंत और बाह्य कोणों का योग भी पढ़ा है ना। चलो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं होमवर्क के लिए।